हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हब। स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार आपका स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है यानी कि ब्लड होता है, उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए चलिए हम बताते हैं कि ब्लड क्या है। जो देहाती भाषा में आप इसे खून कहते हैं, जो लाल लाल सा द्रव्य पदार्थ निकलता है, उसी को आज हम चर्चा करेंगे। तो उसे हम खून कहते हैं या तो ब्लड बोलें। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ब्लड है क्या, हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। तो ब्लड जो है हमारे शरीर में एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि यह द्रव्य अवस्था में होता है यह और एक ऊतक को दूसरे ऊतक को जोड़ने का कार्य करता है हमारे शरीर में। इसलिए इसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। कनेक्ट मतलब एक दूसरे का जोड़ना, और टिश्यू माने ऊतक, यानी कि यह ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा टॉपिक में है कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका मतलब है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ब्लड का, यानी कि ब्लड में जो है हाइड्रोजन की कितना पावर होता है, तो उसकी मात्रा 7.4 होता है। और 7.4 जिसका होता है पीएच मान, उसको हम क्षारीय बोलते हैं, यानी कि बेसिक नेचर का बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न में यह भी आ सकता है कि रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, यह किस प्रकृति का होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे आता है कि इसकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है। तो इसकी मात्रा हमारे शरीर में जो होती है, एक औसतन अगर जो हम बात करते हैं सामान्य मनुष्य में, तो सामान्य मनुष्य का हम अगर जो वजन का पहले बात करते हैं तो वो लगभग 60 केजी का हम लेते हैं। जब 60 केजी का कोई व्यक्ति रहेगा, मेल पर्सन रहे, तो उसका वजन ब्लड जो होगा 5 से 6 लीटर होगा। और अगर जो फीमेल का बात करते हैं, सामान्य फीमेल है, वजन उसका 60 केजी है, तो उसमें ½ लीटर पुरुष की अपेक्षा कम होता है, यानी उसमें 4.5 से 5.5 लीटर तक होगा। ½ लीटर उसमें कम ही आ जाता है। लेकिन अगर जो 60 केजी से कम है या तो बेसी है, तो उसका ब्लड जो होगा, उसका शरीर का जितना वजन है उसका 7 से 10% तक हो सकता है। अधिकतम मतलब ज़्यादातर 7% होता है, या तो 7% से बेसी भी हो सकता है। 7% से 10% तक उसका वजन होता है, वजन का उतना भाग होता है ब्लड। आगे हम बताते हैं आपको ब्लड में क्या क्या चीज़ होता है। ब्लड खाली एक कोई शब्द नहीं है, यह एक शब्द है ब्लड। इसमें और भी बहुत सा प्रकार चीज़ मिला हुआ रहता है। तो क्या क्या चीज़ मिला हुआ है उसको हम आज बताते हैं। तो ब्लड का 2 कंपाउंड होता है, उसमें एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल होता है। जब ये दोनों मिल जाता है तो उसी को हम ब्लड बोलते हैं। ब्लड कोई खास मतलब अथी टाइप के पदार्थ नहीं होता है। तो प्लाज्मा जो होता है ब्लड में 55% होता है, और ब्लड कार्पोसेल जो होता है ब्लड सेल वो 45% होता है। और प्लाज्मा जो है वो निर्जीव पदार्थ है। ब्लड में निर्जीव पदार्थ प्लाज्मा होता है, यानी कि बोले तो प्लाज्मा नॉन लिविंग पार्ट होता है ब्लड का। इसमें जो है प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा में वाटर होता है, प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है, ग्लूकोज होता है। यानी कि अगर जो वाटर का बात करते हैं, पानी तो 90% होता है, प्रोटीन 7% होता है, और सॉल्ट 0.9% होता है, ग्लूकोज 0.1% होता है, और 2% बच जाता है। यहाँ पे हम चर्चा 2% के नहीं की, तो 2% के रूप में या तो आयरन होता है, या तो अनेक प्रकार के जो लवण पदार्थ होते हैं, यानी कि अदर पदार्थ जो बहुत कम कम मात्रा में पाया जाता है, तो वह सभी पदार्थ यहाँ पे होते हैं प्लाज्मा में। और प्लाज्मा हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, इसका बहुत अहम भूमिका। तो प्लाज्मा जो होता है हमारे शरीर में भोजन को परिवहन कराता है और हार्मोन्स का परिवहन कराता है। जैसे हम मतलब बच्चा से जवान होते हैं, तो उन सभी हार्मोनों को परिवहन करवाता है, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है प्लाज्मा हमारे शरीर में। फिर आगे आता है शरीर के ताप नियंत्रण। हमारे शरीर में जो ताप होता है उस सभी का नियंत्रण कौन करता है, तो हमारे शरीर में जो ताप का नियंत्रण करता है वो प्लाज्मा करता है। फिर कहता है प्लाज्मा इज ए क्लोटिंग मटेरियल। प्लाज्मा जो होता है थक्का बनाने वाला पदार्थ होता है। ब्लड में जो भी पदार्थ होता है उसको थक्का बना देता है। फिर होता है प्लाज्मा के द्वारा घाव को जल्दी ठीक करता है।
जब हमारे शरीर में प्लाज्मा की मात्रा सही रहता है, यानी कि जो टोटल ब्लड का है 55% होता है वो पूर्ण रूप से रहेगा, तो जितना जल्दी हम लोग का घाव जो है ठीक हो जाता है। बहुत आदमी को ऐसा देखे होंगे कि घाव बहुत लेट से ठीक होता है, उसके ब्लड में प्रॉब्लम होता है। जैसे आप जानते होंगे किसी का डायबिटीज़ वगैरह होता है तो बहुत लेट से घाव उसका ठीक होता है। फिर होता है एक शब्द आता है सेरम। सेरम क्या है? तो आप जाते होंगे डॉक्टर के यहाँ के पास या क्लिनिक में चेक कराने के लिए, तो आपका बोलता है लाइए ब्लड चेक करना है, तो वहाँ पे ब्लड नहीं चेक करता है, वहाँ पे सेरम चेक करता है। तो सीरम जो होता है से क्या है, तो जब प्लाज्मा में फाइब्रोजिन नामक एक प्रोटीन है, जो फाइब्रोजिन है एक प्रोटीन है, तो प्लाज्मा में जब इसको हम घटा देंगे और जो शेष पदार्थ बचता है तो उसी को हम सेरम कहते हैं। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो ब्लड लेकर जाते हैं और वो ब्लड में कोई केमिकल मिलाते हैं। जब केमिकल मिलाया जाता है तो वो जम जाता है, क्लॉट करता है, और वो जो क्लॉट किया हुआ भाग रहता है उसी को चेक करता है कि क्या है, इसी प्रकार का चेक होता है। तो सीरम क्या है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है सीरम क्या होता है, तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रोजिन, इस प्रकार से दिया जाएगा। और हम आपको बताएं कि फाइब्रिनोजेंस जो है एक प्रोटीन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत वीवीआई प्रश्न है। फाइब्रिनोजेंस इज ए प्रोटीन, यानी कि यह एक प्रोटीन है। आगे आता है, हम तो आपको यहाँ प्लाज्मा पढ़ा चुके हैं, अब बात आता है ब्लड सेल का। ब्लड सेल जो है उसकी मात्रा हमारे शरीर में 45% है, और 45% में ब्लड सेल को भी हम 3 भाग में बांटते हैं। उसमें से पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हम पहले आरबीसी की चर्चा करते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में किसकी मात्रा होता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में आरबीसी पाया जाता है, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। प्लेटलेट्स पाया जाता है, यानी कि दूसरा स्थान पर प्लेटलेट्स होता है। सबसे कम हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी होता है, जिसको वाइट ब्लड सेल कहते हैं। तो आइए चलिए हम आगे बताते हैं आरबीसी क्या है। यहाँ पे हम आपको बताते हैं आरबीसी। आरबीसी का हम पूरा नाम आपको बताए थे, रेड ब्लड कार्पोसेल, और इसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। और आगे हम बताते हैं आपको कि आरबीसी का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में बोन मैरो में होता है, और बोन मैरो में होता है इसका निर्माण। और इसका मृत्यु जो होता है स्प्लीन में होता है या तो लीवर में होता है, 2 जगह इसकी मृत्यु होता है। इसीलिए हम स्प्लीन और लीवर को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन और लीवर को कहा जाता है। और कहता है आरबीसी हैज नो एनी न्यूक्लियस। आरबीसी के ब्लड जो होता है हमारे शरीर में उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन उसका 2 अपवाद जीव हैं, जैसे में कैमल और लामा। कैमल को ऊँट बोलते हैं और लामा मतलब भेड़ का बच्चा होता है। इन दोनों के ब्लड में जो होता है आरबीसी का केंद्रक पाया जाता है। और एक यहाँ पे हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि जब बचपन अवस्था में, यानी भ्रूण पेट में जब रहता है एम्ब्रियो स्टेट में, तो उस समय ब्लड का निर्माण आरबीसी का स्प्लीन और लीवर में ही होता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो बोन मैरो में होने लगता है। फिर आगे आता है आरबीसी का होल लाइफ। तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन तक होता है। और आरबीसी की संख्या की जो हम मात्रा काउंट करते हैं तो उसको हम किस चीज़ से मापते हैं, तो हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। फिर आगे हम आपको बताते हैं कि आरबीसी लाल होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और सामान्य मनुष्य में हीमोग्लोबिन 12 से लेकर 16 ग्राम तक होता है हीमोग्लोबिन। आगे आता है कि आरबीसी का हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या कार्य है, जो इतनी संख्या में पाया जाता है तो हम इसका बेहतर उपयोग तो होना चाहिए, तभी तो इसकी संख्या इतना ज़्यादा। तो इसका सबसे बड़ा कार्य है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है, विभिन्न ऊतक तक के सभी जगह ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा वो टिश्यू हमारा डेड कर जाता है, यानी कि मर जाता है। इसीलिए इसको ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य दिया जाता है आरबीसी को। आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब ऑक्सीजन, जिस अंग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो वहाँ पे हिपोक्सिया हो जाता है। हिपोक्सिया हम आगे बताएंगे आपको, तो हिपोक्सिया हो जाता है। तो इसीलिए और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और दूसरा कार्य होता है जहाँ जहाँ CO2 जमा होता है, जैसे लंग्स के पास या कहीं कहीं जहाँ भी जमा होता है CO2, उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। ये आरबीसी का कार्य है।
आगे दिया गया है कि जब हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा कमी में उसका कमी हो जाएगा, जब आरबीसी की मात्रा में कमी होगा तो हमारे शरीर में दो बीमारी हो सकता है, या तो जॉन्डिस हो जाएगा या तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया जैसे देहाती भाषा में उसको हम लोग निमोनिया बोलते हैं, निमोनिया नहीं एनीमिया होता है, उसमें खून की कमी हो जाता है। और जॉन्डिस होता है जिसमें पेशाब पीला पीला सा दिखता है, उसको जॉन्डिस कहते हैं। आँखें सब पीला हो जाता है, जीभ ये सब पीला हो जाता है, जॉन्डिस कहलाता है। फिर आगे होता है आरबीसी। आरबीसी में हमारे शरीर जो है, आरबीसी हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, इन सभी को बनाने में सहायता प्रदान करता है। और फॉलिक एसिड का ज़्यादा बेहतर उपयोग देखे होंगे जब प्रेगनेंसी के दौर में होता है तो डॉक्टर एक टैबलेट लिखते हैं, फॉलिक एसिड और आयरन का गोलीज वगैरह करके देते हैं खाने के लिए। उस समय फॉलिक एसिड हमारे शरीर में बहुत कम बनता है, इसलिए उसको बाहर से टैबलेट दिया जाता है। और आगे हम आपको बताते हैं कि आरबीसी का जो आकार होता है वो डब्ल्यूबीसी से छोटा होता है और प्लेटलेट्स आरबीसी से छोटा होता है, यानी कि सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी का होता है, उसके बाद आरबीसी का होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स का होता है। फिर हम आगे आपको बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम पूरा नाम बताए थे वाइट ब्लड सेल, इसको हम ल्यूकोकाइट कहते हैं। और इसकी मात्रा हमारे शरीर में 4000 से 11000 मिलीमीटर होता है। और डब्ल्यूबीसी हैज न्यूक्लियस, यानी कि आरबीसी में डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। फिर आगे इसका निर्माण जो होता है बोन मैरो में होता है या लिम्फोनॉइड में होता है, और कभी कभी स्प्लीन और लीवर में भी होता है इसका निर्माण। और आगे होता है इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारे शरीर में मात्र 2 से 4 दिन तक के ही जीवित रहते हैं, फिर मर जाते हैं और निर्माण होते हैं दूसरा। और जब इसका आकार का बात किया जाता है तो यह सबसे बड़ा आकार का होता है डब्ल्यूबीसी। आपको बताएं जैसे में अमीबा की तरह, अमीबा आप जानते होंगे किस प्रकार से इस तरह से ऐसे फैला हुआ रहता है अमीबा, यानी कि इसका आकार जब माइक्रोस्कोप से हम जब देखेंगे तो इसका आकार सबसे बड़ा दिखेगा। उसके बाद आता है प्लेटलेट, आरबीसी का आकार होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स का होता है। और डब्ल्यूबीसी का संख्या सबसे कम होता है, ये हम आपको पहले बताए। सबसे ज़्यादा होता है आरबीसी का, उसके बाद प्लेटलेट्स का, उसके बाद डब्ल्यूबीसी का। और घाव भरने में मदद पहुंचाता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारे शरीर में घाव को बहुत जल्दी भरने में सहायता प्रदान करता है। फिर आगे आता है, यहाँ पे हम लिखे हैं आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी 600 अनुपात 1, यानी कि जब हमारे शरीर में 1 डब्ल्यूबीसी होगा तो उस समय 600 आरबीसी होगा, यानी कि इतना हमारे संख्या में है। हमारे शरीर में 600 जब आरबीसी है तो उसके सामने में 1 डब्ल्यूबीसी है। हम कार्य के रूप में नहीं बता रहे हैं, इतना संख्या में होता है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आरबीसी बहुत कम है लेकिन डब्ल्यूबीसी कम है और आरबीसी बहुत ज़्यादा है। फिर आगे आता है पैथोनोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया। डब्ल्यूबीसी जो होता है इन सभी को ख़त्म करता है, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब जो होता है, फंगी, इन सभी को ख़त्म कर देता है। हमारे शरीर में जैसे भी कोई किसी भी प्रकार का वायरस जाता है तो उसको ख़त्म कर देता है। अगर जो वायरस ज़्यादा पावरफुल रहता है तो ब्लड को ही, यानी कि डब्ल्यूबीसी को डेड कर देता है और वो अपना प्रभाव दिखाने लगता है। एक यहाँ पे बात आया पैथोनोजेंस, क्या है? तो वैसा जीव होता है जो हमारे शरीर में हार्मफुल होता है, जैसे बाहर से श्वास के द्वारा या भोजन के द्वारा किसी भी रूप में हमारे शरीर में जाता है और अपना बीमारी फैलाने लगता है, प्रभाव दिखाने लगता है, उसको हम पैथोनोजेंस कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं लेकिन सब अभी हार्मफुल नहीं होते हैं, जैसे हमारे लार में भी पाया जाता है, तो हार्मफुल नहीं है, लाभदायक है। फिर आगे आता है, इसे बॉडी गार्ड ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं, यानी कि ये डब्ल्यूबीसी को हम अपने शरीर का बॉडी गार्ड बोलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जितना भी बैक्टीरिया, वायरस अटैक करता है उससे सबसे लड़ने का कार्य करता है। जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम जाएगा और कम हो जाता है तो उस समय बैक्टीरिया, वायरस अटैक करता है, और जब अटैक करता है तो उसका संख्या कम होता है तो सब खत्म हो जाता है, अपनी मतलब कार्य करना बंद कर देता है, फिर बीमारी हो जाता है। जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी में कमी हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होगा तो HIV बीमारी हो जाएगा या तो कैंसर हो जाएगा।
इसकी संख्या में कमी हो जाएगा, यानी कि 4000 से कम जाएगा WBC, तो HIV होगा, कैंसर हो सकता है, इस सभी प्रकार के बीमारी हो जाएगा। और जब हमारे शरीर में लो RBC होता WBC होता है तो उसे ल्यूकेपीनिया बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि 4000 से कम हो जाएगा WBC हमारे शरीर में तो इसे ल्यूकेमिया बोलते हैं, ल्यूकेपीनिया बोलते हैं। और ल्यूकेपीनिया जो होता है एक प्रकार का कैंसर या HIV टाइप की बीमारी को हम ल्यूकेपीनिया बोलते हैं। और जब हाई WBC हो जाता है हमारे शरीर में, यानी कि 11000 से भी अधिक होने लगता है, तो इसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर होता है। इस सभी मतलब हाई लेवल का जो बीमारी होता है वो होता है ल्यूकेमिया। और हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग 1 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। किसी को हाई WBC हो जाता है तो किसी को लो WBC हो जाता है। फिर आगे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे हम WBC के प्रकार बता रहे हैं। तो WBC के प्रकार में हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि WBC को हम 2 भागों में बांटते हैं। उसमें से पहला है ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट को 2 भाग में बांटते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होता है WBC में 3 से 8% होता है, और लिम्फोसाइट जो होता है 22 से 35% होता है। और टी लिम्फोसाइट को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला है टी लिम्फोसाइट, दूसरा है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होता है हमारे शरीर में जब कहाँ कैंसर हो जाता है, जैसे कि घाव वगैरह लंबे समय तक रहता है और वहाँ के जो टिश्यू होते हैं डेड कर जाते हैं, तो उन सभी को अच्छा करने का काम करता है, यानी कि रिमूव कैंसर सेल करता है टी लिम्फोसाइट। और दूसरा जो होता है डिफेंस ऑफ HIV। जब हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट अच्छा मात्रा में होता है, यानी कि 22 से 35% जब होता है टी लिम्फोसाइट, तो हमारे शरीर में HIV नामक बीमारी से सुरक्षा रखता है, यानी कि HIV होने नहीं देता है। जब इसकी मात्रा में कमी आने लगता है तो HIV नामक बीमारी हो जाता है। और एक होता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जैसे कि बहुत होता है कि बहुत कम ही समय में सर्दी खोखी वगैरह किसी भी प्रकार का बीमारी हो जाता है, तो उसका प्रतिरोध, यानी कि उसका समझिए कि बी लिम्फोसाइट में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि उसकी मात्रा में कमी हो गया है। जिसका अच्छा रहता है बी लिम्फोसाइट तो उसको बहुत जल्द बीमारी अटैक नहीं करता है। फिर आगे हम आपको बताते हैं ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में बताते हैं, इसमें कहा गया है कि इसको 3 भागों में बांटते हैं, पहला है न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। 55 से 70% होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है WBC में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स, 55 से 70%। यहाँ तो 55 लिखा हुआ, 55 से 70%। उसके बाद जो होता है इसे इस्नोफिल है। इस्नोफिल जो होता है इसे 2 से 7% होता है। और जब 2 से 7 यानी कि इसमें कमी होता है या तो वृद्धि करता है। जब इन सभी जो मात्रा दिया हुआ है इनसे जब वृद्धि करे या तो कमी होता है तो वो नामक बीमारी हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 से 7 में कमी हो जाएगा, या तो 2 से कम जाए या 7 से अधिक हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे इस्नोफिलिया नामक बीमारी हो गया। फिर आगे आता है बैसोफिल। बैसोफिल में कहा गया है कि 0 से 2.5 यानी कि 1/4% से 1% तक होता है बैसोफिल। आगे है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थायरोसाइटोपिनिया भी कहते हैं, और इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 1.4 से लेकर 5 लाख तक होता है, इसका नॉर्मल रेंज है। और आपको हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है RBC, उसके बाद पाया जाता है प्लेटलेट्स, उसके बाद पाया जाता है WBC, यानी कि सबसे कम पाया जाता है WBC। और इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। RBC में भी नहीं पाया गया था, लेकिन उसका 2 गो अपवाद था जीव, जिसमें कैमल और लामा था। इसमें भी नहीं पाया जाता, इसका कोई अपवाद नहीं है। और जब बात करते हैं प्लेटलेट्स की तो इसका जीवन काल जो होता है 3 से 5 दिन तक होता है। और प्लेटलेट्स जो होता है हमारे शरीर में स्प्लीन में जाकर डेड करता है, स्प्लीन में प्लेटलेट जाकर डेड करता है। और प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड का क्लॉटिंग मटेरियल होता है। प्लेटलेट्स ब्लड का क्लॉटिंग मटेरियल होता है। और जब प्लेटलेट्स ना ब्लड जो होता है हमारे शरीर में
कमी होने लगेगा, यानी प्लेटलेट्स की मात्रा में कमी होने लगेगा, तो हमारे शरीर में बीमारियां होने लगेगा। उसमें से कुछ बीमारी इस प्रकार है, या तो डेंगू होने लगेगा, या तो चिकनगुनिया हो सकता है, इन सभी प्रकार के बीमारी हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए।